आज सावन का चौथा सोमवार है और भगवान महाकाल के दरबार में यहाँ पर सतत पूजा अर्चना चल रही है और देश भर के श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली से कुमार विश्वास जी भी आए। विश्वास जी, क्या मांगा आज राजाधिराज महाकाल से? ऐसी मान्यता है सावन के चौथे सोमवार जो मांगा जाता है भगवान से मिल जाता। ये कोई पुण्य फलित हुआ है कि श्रावण के दिनों में भगवान महाकाल के दर्शन हुए, और पुण्य यह है कि सोमवार के दिन, चौथा सोमवार के दिन महाकाल के दर्शन हुए, और पुण्य की भस्मारती में सम्मिलित हुए, और भी पुण्य की एकादशी है। मांगा इसलिए नहीं क्योंकि जिन्हें सब कुछ पता है, अगर उन्हें भी बताना पड़ा कि क्या चाहिए तो फिर कोई उचित बात नहीं रह पाएगी। इसलिए मैंने उनसे यही मांगा कि प्रकृति का, मनुष्यता का, भारत का, मध्य प्रदेश का, सबका मंगल हो। किस प्रकार का माहौल है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में? महाकाल ऊर्ध्वगामिनी विजय यात्रा के केंद्र बिंदु हैं। आज से नहीं, लाखों वर्षों से उज्जैनी अपने आप में एक ऐसा तीर्थ है जहां दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, और ऐसे क्षिप्रा स्वप्न में जिसे देख लो तो मुक्ति हो जाती है। तो मैं कल से यहाँ हूँ। पहले ओंकारेश्वर अमलेश्वर महादेव का दर्शन किया, पूजन किया, और आज यहाँ किया, तो बड़ा ऊर्जा अनुभव कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि आने वाले समय में स्वयं मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए और पूरे भारत के लिए अच्छा और शुभ संकेत मिलेगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल भक्तों को जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो आशीर्वाद बड़ा अनूठा और अनुपम है। हमारे साथ महेश पुजारी जी है। पुजारी जी, आज दिन भर क्या यहाँ पर किस प्रकार की पूजा होगी और अभी किस रूप में भगवान दर्शन दे रहा है? जो परंपरा है इस मंदिर की, उसी परंपरा के अनुसार प्रत्येक पूजा है। विशेष तौर पर केवल भगवान महाकालेश्वर राजा होने के नाते आज श्रावण का चौथा सोमवार है और अंतिम सोमवार है, इसलिए वो राजा स्वरूप में दर्शन देने के लिए सवारी के स्वरूप में निकलते हैं। मंदिर की जो परंपरा है वो परंपरा ही है। उस परंपरा में विशेष सामग्री बढ़ोतरी होती है, वो सामग्री उसमें भगवान को चढ़ाई जाती है। और भस्म आरती में भी यही दृश्य देखने को मिलता है कि जो सामग्री विशेष तौर में भक्त देते हैं और भक्तों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है पुजारी को, और पुजारी भगवान को अर्पण करता है। दिव्य स्वरूप भगवान का श्रृंगार जो दिव्य होता है वो अनूठा होता है भस्म आरती का, और शाम को 5 बजे भी भगवान का जो श्रृंगार होता है वो भी अनूठा होता है। उसका दर्शन भी हजारों लाखों भक्त करते हैं। ऐसा माना जाता है पंडित जी कि जो श्रद्धालु पूरे सावन के महीने अगर पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, वो अंतिम सोमवार को भी पूजा अर्पण करते हैं तो उन्हें पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। तो किस प्रकार की आज पूजा की जाना चाहिए? देखिए, श्रावण मास जो पूरा महीना ही, पूरा मास एक एक दिन महत्वपूर्ण है, तिथि के हिसाब से, वार के हिसाब से, और इस महीने के हिसाब से। हर महीने, हर दिन का बड़ा महत्व है। यदि पूरे महीने कोई दर्शन भक्त न कर सके तो पूरे मास के अंदर किसी भी एक तिथि पे भी भगवान शिव के दर्शन यदि वो कर लेता है तो पूरे मास तो ठीक है, पूरे वर्ष का पुण्य उसको प्राप्त होता है, ऐसे हमारे शास्त्र बोलते हैं। इसलिए भगवान शिवालयों में जब भक्त जाता है, चाहे वो एक दिन ही पहुंचता है, तो उसे वो पुण्य पूरे वर्ष का प्राप्त होता है। पंडित जी, आज किस प्रकार से पंचामृत पूजन हुआ? फलों के रस से भगवान को स्नान कराया गया। जो परंपरा है, भगवान की षोडशों पूजा भस्म आरती में की जाती है, उसमें भगवान का पंचामृत और जो ऋतु फल होते हैं, जो इस ऋतु में चलते हैं, उनके रस से भगवान को स्नान, सुगंध द्रव्य इत्रों से स्नान, साथ ही केशर युक्त केशर से स्नान, भांग से स्नान, सभी प्रकार का अलग अलग मंत्रों के द्वारा भगवान की महाकाल की सेवा पूजा अर्चना का भस्म आरती में की है। आज सावन का अंतिम सोमवार है और दिन भर महाकालेश्वर के दरबार में भक्त आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे और यहाँ भगवान दिव्य रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।